हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एचपी ब्लॉगर लीता ठाकुर में। जो मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ कि हमारे घर में लगा हुआ है फंक्शन, क्योंकि मैंने एक ब्लॉग पहले भी डाला हुआ है। बीच में थोड़ी प्रॉब्लम थी तो मैं और ब्लॉग नहीं डाल पाई, तो ये दूसरा ब्लॉग है फंक्शन का। तो यहाँ पे जो घंडियालियाँ हैं वो कट कर लिए है और फ्राई कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे दूसरे दिन धाम होती है तो एक दिन पहले हमारे यहाँ पे इस तरीके से थोड़ी थोड़ी तैयारियाँ कर लेते हैं। जैसे सब्ज़ी वगैरह कट करनी होती है और इस तरीके से फ्राई करनी होती है, तो इस तरीके से हम एक दिन पहले कर लेते हैं। सुबह पंडित जी आते हैं खाना बनाने वाले, तो वो चर जलाते हैं और सारा खाना चर के ऊपर बनता है। हमारे यहाँ पे जो धाम का खाना बनता है वो लकड़ियों से ही बनता है। इस तरीके से लकड़ियाँ जलाई हुई है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, और इस तरीके से कुछ घंडियालियाँ फ्राई कर ली है और ये है जो कद्दू होता है उसको कट कर दिया है। और यहाँ पे मेरी जेठानी है ये, तो यहाँ पे खाना बन रहा है और दीदी वगैरह भी बैठे हैं यहाँ पे। और दूसरे दिन दीदी वगैरह सुबह उठ गई थी क्योंकि नक्शु का जन्मदिन है आज। तो हमारे यहाँ पे क्या बनाया जाता है, सबसे पहले जो भल्ले और बाबरू होते हैं उनको बनाया जाता है, क्योंकि जो हमारी बियाई बनाते हैं जब बच्चे का जन्म होता है तो उस दिन गंतराड़ा होता है, तो उस दिन बियाई बनाई जाती है मिट्टी की, तो उसको पूजा जाता है। एक साल के बाद पूजा जाता है, तो वहाँ पे बियाई के ऊपर रखते हैं हम जो भल्ले और बाबरू होते हैं, वो ज़रूरी होते हैं यहाँ पे। तो वो ही बना रहे हैं यहाँ पे दीदी। यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार। तो हमारे क्या क्या पहनते हैं, तो सबसे पहले चाक होता है पीछे में, ये होता है चाक, तो ये लगाना ज़रूरी होता है हमारे यहाँ पे। और ये होता है मांग टीका, तो ये भी ज़रूरी होता है जब हम पूजा करते हैं, फंक्शन वगैरह होता है तो ये दो चीज़ें ज़रूरी होती है। और इस तरीके से मंगलसूत्र तो पहनते ही हैं सब। तो ये है मेरी शादी की चुन्नी। तो जब हम पातरी डालते हैं हमारे यहाँ पे, जब पूजा करते हैं, पूजा से पहले हमारे यहाँ पे पातरी डालते हैं, तो ये वाली चुन्नी ओढ़ते हैं जो शादी में दी होती है हमारे यहाँ पे, तो उस चुन्नी को ओढ़ते हैं। तो मैं हो गई हूँ तैयार और पूजा की तैयारी भी मैंने कर ली है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पे हमारे किस तरीके से पूजा करते हैं। तो नक्शु को मैंने अभी नहलाया नहीं है क्योंकि बाहर लगी हुई है बारिश। जब पंडित जी आएंगे तो मैं नक्शु को नहला दूँगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ। पूजा के लिए हमारे यहाँ पे क्या क्या लेते हैं, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं चावल। तो चावल को मैंने सिंदूर से किया हुआ है रेड, तो चावल को रेड करना पड़ता है। और मैंने ली है ध्रुव, ध्रुवा बोलते हैं, जो हरी हरी है इसको ध्रुवा बोलते हैं। घास होती है एक, तो मैं बताती हूँ किस तरीके की घास होती है ये। तो कुछ इस तरीके की घास होती है, इसको ध्रुवा बोलते हैं, ये होती है। और ये है मैंने, ये होते हैं गलगल के पत्ते, और है इसके अंदर फूल। और लिया है अर्घ देने के लिए मैंने पानी का लोटा। इससे हमारे यहाँ पे पूजा की जाती है, जो पात्री बोल रही थी मैं वो की जाती है। और धूप भी जलाते हैं, तो इस तरीके से डालते हैं। यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आपको। जो मैंने लाल कलर रखा हुआ है बाउल के अंदर, इसको हमारे यहाँ पे हरमुंजी बोलते हैं। तो इसको सबसे पहले हम मांदले के ऊपर लगाएंगे और जहाँ पे पात्री डालेंगे हर दहलीज के ऊपर लगाएंगे इसको। सबसे पहले हमारे यहाँ पे कहाँ पात्री डालते हैं, तो ये है मांदला, मांदले के ऊपर मैं लाल रंग लगा रही हूँ। और जो मैंने सिंदूर लिया हुआ है उसके मैं 3 बिंदु लगाऊंगी। और सबसे पहले मैं इसके ऊपर गलगल का पत्ता रख रही हूँ, उसके बाद मैंने अक्षत रखी हुई है, फूल रखी हुई है और ध्रुवा रखते हैं। और उसके बाद हम इसको इस तरीके से चूनते हैं और हमारी मांदले की पात्री पड़ चुकी है। मांदले की पूजा करने के बाद हम अंदर की तरफ पूजा करते हैं। जो हमारा मेन दरवाज़ा है वहाँ पे पात्री डालते हैं, उसके बाद अंदर कमरे होते हैं वहाँ पे डालते हैं। सेम उसी प्रकार से डालेंगे जैसे हमने 3 बिंदु लगाए और उसके बाद गलगल का पत्ता रखा, चावल रखी, फूल और ध्रुव। इसी प्रकार से हम सारे दरवाजे के ऊपर डालेंगे। और हमारे यहाँ पे जैसे साजा वगैरह होता है तब भी इसी तरीके से पात्री डालते हैं, और जन्मदिन वगैरह होते हैं तब भी इसी तरीके से पूजा करते हैं।
हर दहलीज की। इसके बाद मैं जा रही हूँ किचन में। किचन में जो चूल्हा होता है उसके ऊपर भी पात्री डाली जाती है। क्यों डाली जाती है? क्योंकि चूल्हे के ऊपर खाना बनता है तो चूल्हे के ऊपर भी पूजा जाता है। तो यहाँ पे 3 जगह पे पात्री डलती है, एक यहाँ पे, एक वहाँ पे और एक दूसरी तरफ। पात्री डालने के बाद जो प्लेट के अंदर सामान बच जाता है हम उसका क्या करते हैं, हमने जहाँ पे फूल लगाए होते हैं हम वहाँ पे डाल देते हैं जो सामान बचा होता है पात्री का। चूल्हे के पास भी हमारी पात्री डल चुकी है और मैं जा रही हूँ जो सामान बचा हुआ है उसको फूल के पास डालने के लिए। और यहाँ पे मैं अर्घ दे रही हूँ। सूर्य तो निकला नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। यहाँ पे तिरपाल लगाए जा रहे हैं, कुछ लगा दिए हैं। यहाँ पे नक्शु का भैया इसको तैयार कर रहा है। मैंने नक्शु को नहला दिया था, उसके बाद मैंने पात्री डाली क्योंकि पंडित जी आ गए हैं। तो हमारे यहाँ पे जब जन्मदिन होता है तो पंडित जी को बुलाते हैं और जन्मदिन को पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से नक्शु को तैयार कर दिया है। Watch बन जा मेरा पुत्र, watch बन जा, watch बन जा मेरा पुत्र। बटन कितने हैं इसके भाई? कितने बटन हैं इसके भाई? 1 2 भैया दीदी 2। थोड़ी देर में पूजा शुरू होने वाली है। तो ये मिट्टी की बनाई होती है, इसको बिहाई बोलते हैं। तो इसकी पूजा होती है हमारे यहाँ पे और ज़रूरी भी होती है हमारे यहाँ पे बिहाई बनाना। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैं लाल कलर करूँगी। पहले बर्थडे होता है बच्चे का उसी दिन पूजा जाता है इसको। तो रख रख के कुछ इस तरीके की हो जाती है क्योंकि इसमें जो कलर लगाया होता है वो निकल जाता है। तो मैं इसको करूँगी अब लाल। इस तरीके से मैंने इसके अंदर जो हरमुंजी होती है उसको घोल कर रखा हुआ था क्योंकि मैंने जब पात्री डाली थी तब मैंने इसी कलर को लगाया था। तो मैं इस तरीके से इसको रेड कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने इसको कलर कर दिया है। तो टाइम पता नहीं क्या हो गया है। नक्शु को लगी है भूख। पंडित जी भी आ गए हैं। हमारे यहाँ पे खाली पेट पूजा करते हैं। तो नक्शु सुबह से कभी चीज़ी मांग रहा है, कभी बल्ले मांग रहे हैं, कभी बाबरू मांग रहा है। तो पहले मैं इसकी पूजा करवा लेती हूँ, उसके बाद उसको मैं खाना खिलाऊंगी। क्या हुआ आपको? यहाँ पे दीदी आए हैं। दीदी बैठ गई हैं बेड के ऊपर क्योंकि बाहर लगी हुई है बहुत ज़्यादा बारिश और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो पूजा मैं दिखाती हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से होती है हमारे यहाँ पे पूजा। यहाँ पे नसरावन वगैरह रखे हुए हैं और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैं भूल गई, चौकी। इसको बोलते हैं चौकी। तो इसके ऊपर इस तरीके से बनाया होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है। यहाँ पे पंडित जी आएंगे और मंत्र वगैरह पढ़ेंगे और हमारी पूजा स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे डैडी जी भी हैं। डैडी जी ले आए हैं पंडित जी के लिए चाय। तो नक्शु ऊपर तंग कर रहा था मैं, तो मैं इसको यहाँ पूजा रूम में ले आई हूँ जहाँ पूजा होगी। तो मैं इसको यहाँ लेके आई हूँ। ओम त्र्यंबकम यजा। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे।